आप दादा बनने वाले हैं जी। आप कल रात को पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? अरे बेटा, तुम्हारी गलत फहमी है। जरूर तुमने किसी और को देखा होगा और सोचा कि छोटी माँ है। शुक्र है मुरारी का, नियति को सीढ़ियों पर से गिरने से युवराज ने बचा लिया, वरना क्या अनर्थ हो जाता। सब गलती मेरी है बा। पेट से होते हुए नियति को मैंने अगासी पर जाने दिया। असल में कपड़े लेकर मुझे आना चाहिए था। बदनी बारी भूल चुकी। गलती मानने से और बाद में पछताने से क्या फायदा। ये तो युवराज और नियति की खुशकिस्मती है कि नियति को कुछ नहीं हुआ और उसका होने वाला बच्चा भी सलामत है। रिलैक्स मामा, बड़ी माँ ने थोड़ी ना कुछ जानबूझकर। युवराज, तुम बीच में मत बोलो। मैं जो कुछ कह रही हूँ सही कह रही हूँ। साची बात छे भाई, जब से नियति इस घर में आई है वो सावित्री भाभी का जितना ख्याल रखती है उतनी ही सावित्री भाभी कुछ ज्यादा ही लापरवाह होती जा रही है। सावित्री बहन, मेरी बात को समझो और मेहरबानी करके मेरी बहू को उसके हाल पर छोड़ दो। बस मेनका, बस। सावित्री, ख्याल रहे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, इसमें बड़ी माँ का कोई कसूर नहीं है। बड़ी माँ की वजह से या फिर मेरे हाथ में जो कपड़े थे उसके वजह से मेरा पैर नहीं फिसला, बल्कि सीढ़ियों पर तेल गिरा था। तो सीढ़ियों पर तेल आया कैसे? जरूर किसी ने लापरवाही बरती होगी और तेल गिर गया। नहीं मोटी बा, गलती से नहीं, ये तेल जानबूझकर गिराया गया था। और जिसने भी गिराया था मैं उस इंसान को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जानता हूं बड़ी मां कौन चाहता था कि नियति सीढ़ियों से गिर जाए। रुक जाओ कजरी।
ये सब तुमने किया था? नियति को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को खुशकिस्मत समझो, तो मेरे आने वाले बच्चे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन आइंदा नियति या मेरे बच्चे के सामने तुमने आंख उठाकर भी देखा, तो इस बार तो मैं सिर्फ ये लकीर पार करके तुम्हें वार्न कर रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं ये लकीर ही मिटा दूंगा तुम्हारा खून कर दिया। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। और उस वक्त ना पापा की कसम मुझे रोक पाएगी और ना ही मोटी बा का हुक्म। समझी तुम? ये तुमने अच्छा नहीं किया युवराज। अब तुम इस लकीर को मिटाओ या ना मिटाओ, पर इस सारी जायदाद का वारिसदार तो मेरा आने वाला बेटा ही होगा, और इस बात का मैं जरूर ख्याल रखूंगी। सावित्री बहन, ये आप क्या कर रही हैं सावित्री बहन? मेनका बहन, बाहर जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने ये सोचा कि नियति पर से पवित्रा की नजर उतार दूं। उसकी तैयारी कर रही हूं। चलिए। नियति, तुम्हें बुरी नजरों से बचाने के लिए तुम्हारी नजर उतारना चाहती हूँ। बड़ी माँ, आप, मोटी बा और युवराज के होते हुए मुझे किसी की कैसी नजर लग सकती है? फिर भी नियति, सावित्री जो कह रही है करने दो ना उसे। लाइए सावित्री बहन, मैं अपनी बहू की नजर उतार देती हूँ। मम्मी जी, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी नजर उतारने के बारे में बड़ी माँ ने सोचा था, तो फिर बड़ी माँ को ही मेरी नजर उतारनी चाहिए। और आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही ना। हाँ, नियति की ये बात तो सच है मामा। ये हक तो बड़ी माँ का ही है। हाँ हाँ, सावित्री बहन का तो पूरा हक है, मैंने कब मना किया? लेकिन क्या मैं अपनी बहू की नजर नहीं उतार सकती? ऐसी बात नहीं है मेनका बहन। नजर मैं उतारूं या आप, नजर उतारना जरूरी है। वाह माँ, ये हुई ना बात। दूधो नाव फूतो फलो। जीवती रहे। भगवान ने तुम्हारी गोद में खुशी भरी है, बस उसे वो बरकरार रखे। जब तक आप जैसी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, खुशियाँ कहाँ जाएंगी? आज फिर सावित्री बहन सबकी आंखों में अच्छी बन गई है। हर बार सावित्री बहन का हाथ ऊपर हो, ये मैं गरुड़िया निवास में अब और नहीं देख सकती।
देखा करण, नियति कितनी खुश लग रही थी। और क्यों ना, युवराज उसका इतना ख्याल जो रखता है। इन लोगों को भी इसी वक्त आना था। कितना अच्छा मौका था। किसी भी तरह नियति को अकेला पाकर मुझे अपना काम करना ही होगा। नियति, अरे नियति बेटा तुम यहाँ हो? लो खाओ। इनका ये 10 लाख रुपए हैं, इन्हें रख दो। मेरे लौटने के बाद हमारी बांधनी की नई फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने हैं। नियति, ध्यान से जाना। बेटी अपना पूरा पूरा ख्याल रखना। तुम्हारी जरा सी भी तकलीफ बच्चे को ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी। बापूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। तुम सब भी सुन लो, मैं मुंबई जा रहा हूँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए, बहुत जल्दी लौट आऊंगा। पर तब तक नियति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिक्र क्यों कर रहे हो, हम हैं ना। सर आंखों पर बिठाएंगे तुम्हारी बहू को। मैं जानता हूँ बा, जब आप हैं, सावित्री है, तो नियति को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। जब तक नियति इस करोड़िया निवास में है, तब तक मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि किसी भी तरह नियति इस घर से बाहर चली जाए, तब मुझे मौका मिलेगा, तब मैं अपना काम अच्छी तरह से खत्म कर पाऊंगी। लेकिन इस हालत में नियति अकेली इस घर से बाहर कैसे जाएगी? अब मैं देखती हूँ युवराज नियति को कैसे बचाता है इस कचरी के वार से।
रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ पर फोन मत करो। अगर किसी ने घर पर मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर मुझे रुपए ना मिले तो मैं तुम्हारी असलियत गरोड़िया परिवार के सामने खोल दूंगा। हेलो हेलो, कैसे दे दूं इतने सारे रुपए? पर मैं अपनी सच्चाई भी परिवार के सामने नहीं आने दे सकती। जो बात मैंने इतने सालों से छुपा कर रखी है उसे राज ही रखने के लिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हेलो। हेलो, नियति जी बोल रही हैं? जी। नियति जी, आपके ऑर्फनेज का एक बच्चा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है। क्या? हाँ, आप जितनी जल्दी हो सके ऑर्फनेज आ जाइए। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। नियति धीरे, इतनी तेज नहीं। क्या बात है? बड़ी माँ, आश्रम से अभी अभी फोन आया था, वहाँ के एक बच्चे का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। नहीं नियति, तो अकेली नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। मैं ये रख कर आती हूँ। रुक जा। मैं अभी हूँ। बड़ी माँ को शायद देर हो जाएगी, मुझे निकलना चाहिए। नियति, नियति, हे भगवान, ये अकेली कहाँ चली गई? रक्षा करना भगवान। भैया, गाड़ी प्लीज तेज चलाइए, मेरा अनाथ आश्रम पहुंचना बहुत जरूरी है। तैयार हो जाओ, वो रास्ता क्रॉस कर रही है।